प्रेमी सज्जनों, काफ़ी समय के बाद रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आज हम सब लोग श्री माता जी की जयंती के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं और पिछली बार भी कार्यक्रम हुआ था, लेकिन सबके दिल में एक डर था, एक महारोग का डर था कि कहीं कोरोना से हम लोग जो है ग्रसित ना हो जाएं और बीमार ना हो जाएं। कल तक भी बहुत से फ़ोन आ रहे थे कि दिल्ली के हालात कैसे हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों को समाचारों पे भी अब विश्वास नहीं रह गया। और फिर भी भारी संख्या में भक्त लोग यहाँ आए और अपने इष्ट की जयंती मनाने के लिए हम सब एकत्र हुए। वैसे भी आजकल नवरात्र का समय है। नवरात्रि में हम 9 दिन, चैत्र की नवरात्रि में और कार्तिक की नवरात्रि में 9 दिन हम माँ की उपासना करते हैं। माँ के हर रूप को, कैसे उनका जन्म हुआ, क्यों हुआ, किस उपलक्ष्य में हुआ और समाज के आत्म कल्याण के लिए किस तरह उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया। हमारे सामने संत महात्मा बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है और नवरात्र में मुझे लगता है विशेष रूप से मातृशक्ति को एक अलग से ऊर्जा आ जाती है। जब माँ के दर्शन करते हैं, मंदिर में जाते हैं और देखते हैं कि नारी शक्ति के रूप में एक माँ ने अनेकों का संहार किया, दुष्टों का संहार किया और भक्त की रक्षा करी। और वहीं से हर वर्ष साल में 2 बार हमें एक ऊर्जा मिल जाती है कि सच में असत्य के ऊपर सत्य की हमेशा जीत होती है। ऐसे ही हमारी माता जी ने भी बहुत से संघर्षों के बाद, अध्यात्म ज्ञान तो था, ज्ञान पर विश्वास भी था, श्री महाराज जी का आशीर्वाद था और श्री महाराज जी के आशीर्वाद के बाद भी उनको उन कष्टों को झेलना पड़ा। जननी तो वो थी, लेकिन जननी होने के बाद भी समाज को एक धर्म से जोड़ना, अधर्म से बचाना, असत्य से बचाना, सत्य की खोज में, सत्य के रास्ते में चल करके, जो कि कष्टमयी रास्ता है, ऐसा आसान रास्ता नहीं है, उस रास्ते में चल करके लोगों को सत्य का नाम देना। और जब हमें वो सत्य मिल जाता है, वो गुप्त नाम मिल जाता है, जो कि खजाने का निरंतर उसमें अंतर नहीं पड़ता है, उस ज्ञान को हम सबको दिया। और ज्ञान के बाद भी समाज की भी सेवा की ऐसी बात नहीं है। हमें तो सौभाग्य प्राप्त हुआ, शायद हमारी भी पुण्य जन्मों की कुछ कमाई होगी कि उनके साथ एक संबंध जुड़ा, एक माँ, मतलब मैं विश्वास आपको दिलाती हूँ कि कभी उन्होंने जीवन में यह एहसास नहीं दिलाया कि वो माँ का स्थान नहीं ले सकते। पूरा छोटे से छोटा जीव, क्योंकि उनकी जयंती हम मना रहे हैं, उनके बारे में हम एक विचार करते कि किस तरह हम अपने आने वाले जीवन में उनकी तरह उनकी शिक्षाओं को अपनाएं और चलें। अपनाने का मतलब ऐसा है कि अपना करके सुनना, समझना और उस पर विचार करके चलना, वो श्री माता जी का आशीर्वाद है। मुझे याद आता है बहुत समय जब वही स्थितियाँ आज दोबारा जीवन में आती हैं। ऐसी बात नहीं है, दुनिया गोल है। कल आपके पिता के साथ जो हुआ आज आपके साथ हो रहा है, कल आपके पुत्र के साथ हो रहा है। स्थिति बदल जाएगी, मॉडर्नाइजेशन हो जाता है, आधुनिक युग आ जाता है, विज्ञान का
समय आ रहा है, लेकिन फिर भी जो आत्मा की आवाज़ है उसे ना विज्ञान से मतलब है और ना ही साइंस से मतलब है और ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मतलब है। उसको तो सिर्फ क्या है, प्रेम से प्रेम की गंगा बहाते चलो, आत्मिक ज्योत को जगाते चलो। जब तक हम इस ज्ञान की ज्योत को नहीं जलाएंगे हमारा जीवन अंधेरे में है। ये मनुष्य चोले का जो हमें अंतर और तभी पता चलता है जब हम अध्यात्म ज्ञान को जानते हैं। एक समय अगर आपकी सांस बंद हो जाए तो वो सांस के बिना शरीर मृत काया बन जाता है, और इसी सांसों के मोल को हमारे महान पुरुषों ने जनाया। असंख्य लोग आज हम जब पुराने भक्तों से मिलते हैं, किसी का तीसरी जनरेशन है, किसी की चौथी जनरेशन है, किसी के घर में श्री महाराज जी अध्यात्म ज्ञान के प्रचार के लिए आते थे, उनकी अवस्था छोटी थी, आज उनके पोते हो गए, कोई भाग्यशाली और उसका पड़पोता भी हो गया, तो वो अपने बच्चों को सिखाते कि हमारे समय में श्री महाराज जी घर में हमारे आकर के उस अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करते थे। अध्यात्म ज्ञान की, ये आज का नहीं है, अनादिकाल से जो संतों ने जिस मार्ग में चलना सिखाया, उस मार्ग में चल के महान पुरुष अपनी हर निरंतर एक ड्यूटी है, एक सेवा है। समय समय पर तुलसीदास जी आए, कबीरदास जी आए, भक्त प्रहलाद हुए, बहुत बड़ी लिस्ट है भक्तों की कि जिन्होंने इसी काया में उस अध्यात्म ज्ञान को जाना। कई बार बाई जी बताते हैं कि माँ जी हम भ्रमण करते करते ऐसे घर में गए प्रचार में, उनके बच्चों ने बुलाया और जब देखा तो वहाँ श्री महाराज जी का चित्र है, श्री माता जी का चित्र है। तब पता चला कि उनके कभी माता पिता कभी ज्ञानी थे। तो इसीलिए कहा कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। थोड़ा समय के जब छोटी अवस्था होती है तो खेल कूद में गंवा देते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तो बाहर की चकमक अच्छी लगती है, और बड़े होते हैं तो विवाह शादी गृहस्थी बच्चों का चक चक पक पक सब शुरू हो जाता होता है। ये सभी के साथ है। पर जब एक अवस्था आती है जब वो सारी जिम्मेदारियां अपने अपने लग जाती, तब आदमी सोचता है मैं आया क्यों था, किस लिए आया था, क्या मेरा उद्देश्य था और क्या प्राप्त करने के लिए मुझे मानुष चोला मिला। जब अपने सामने साथी जा रहा है, कोरोना के समय में अभी तक कई लोग बताते हैं कि माँ जी हमारा पड़ोसी 32 साल का, कोई 18 साल का, कोई वृद्ध पिता है तो बेटा चला गया, कोई बेटा है तो वृद्ध चला गया, कोई पति है तो पत्नी चली गई। मतलब असंख्य दुख ये कोरोना हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे विश्व में बहुत दुख छोड़ गया है। और अभी भी कल बहुत से भक्त लोग कह रहे थे कि नया भी आ रहा है। ये तो आते ही रहेंगे, जब तक हमारा जीवन है ये आते ही रहेंगे। परसों मुझे एक सज्जन मिले, कह लगे माँ जी 108 करोड़ की आबादी है, बड़े जानकार हैं, वेद शास्त्रों को जानते हैं, बहुत सी बातें जानते। किसी के घर में मिले, कह लगे माँ जी अगर 8 करोड़ रह जाए तो, मैंने कहा फिर तो सतयुग आ जाएगा। 8 करोड़ रह गया तब तो सतयुग आ जाएगा। कह रहे वैसा ही होने वाला है। तो आज एहसास हो रहा है कि जिस तरह की संसार में समस्याएं पैदा हो रही हैं, आज मनुष्य का जीवन एक पानी के बबुले की तरह हो गया, एक जरा सी फूंक लगी और ख़त्म। लेकिन ये भी हमारे लिए चेतावनी है मनुष्य चोले के लिए। और वो चेतावनी कैसे कि हे मानव जाग। जागना कैसे, बार बार सत्संग में सुनते हैं, जागो रे नर जागना, अब जागन की बारी, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसारी। कितनी बार सुनाया जाता है।
और थोड़े समय में हम सब भूल जाते हैं। जब वो गाड़ी घर की तरफ मुड़ती है और घर की, जब यहाँ से भक्त भजन गाते गाते बसों में जाते हैं और जब उनका चौराहा आता है, घर की चौखट दिखती है, तब सब भूल जाते हैं, घर का चिंतन सताने लग जाता है। यही तो होता है। तब होता है कि राशन ख़त्म हो गई है, अब बच्चों की फीस जानी है, स्कूल जाना है, ये करना है, फिर वो सारा घर की परेशानियां हमें ज़्यादा याद आ जाती। कई माताएं कहती हैं, माँ जी सत्संग आश्रम तो ऐसा है कि यहाँ पता ही नहीं चलता। मैंने कहा बाबा इसीलिए पता नहीं चलता, पकी पकाई भंडारा मिल रहा है ना, खाना मिल रहा है, घाट नहाने की व्यवस्था है, ठंड में रजाई उड़ाई जाती है मोटी वाली, सारी व्यवस्था है। कहीं सोचने में भी शायद देर लगेगी, पर भक्तों ने तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं कर रखी, तो यहाँ क्यों याद आएगा। पर जब घर की चौखट आती है, वहाँ याद आता है कि हमारे जीवन की समस्याएं तो ये हैं असली में, और वो समस्याएं याद करते करते, पूर्ण करते करते हमारा जीवन एक दिन ख़त्म हो जाएगा और उसी चौखट से निकलेंगे राम नाम सत्य। तो क्या ऐसा कारण है जो हमें मन को बताया जाता है, हमें कहा जाता है कि चलो सत्संग में चलो, सत्संग सुनो, अपने जीवन को, जीवन के ध्येय को बदल दो। विचार ही तो है। कुमार्ग हमें राक्षस वृत्ति को अपनाता है और सुमार्ग हमें देवताओं से मिलन कराता है। और देवताओं से मिलने का यही साधन है कि हम आत्मज्ञान को जानें। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। देखो दोहे तो सतयुग में भी वही थे, त्रेता में भी वही थे, द्वापर में भी वही हैं और कली काल में भी वही हैं, पर हम भूलते जाते हैं। मैं देख रही हूँ नेपाल से बहुत भक्त आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, उड़ीसा से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, बहुत सारे जगह से भक्त लोग आए हुए हैं। आधे अब आएंगे, आधे नवंबर में आएंगे, कोई पहले आएगा, कोई गुरु पूजा में आएगा। तो करते करते अपने परिवार, जो परिवार में एक सद्भावना का संदेश है, एक भक्ति का संदेश है, उन्हें सब होता है थोड़ा थोड़ा अमृत, सारा ही परिवार ले तो कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। इससे हमारे सारे परिवार का माहौल सात्विक हो जाता है। अगर हम ये समझ लें कि जीवन थोड़ा समय के लिए है और समाप्त होना है, जाना ही है, तो क्यों ना हम अच्छा काम करें। सूरदास नहीं थे, बिलव मंगल था, और बिलव मंगल के अंदर बड़ी चंचल वृत्ति थी, वो आसक्ति वाला था। और बिलव मंगल ने जब देखा कि धन ही सब कुछ है, मुझे तो धन कमाना है, और परिस्त्री पर नज़र माता, भारी चंचल, जिस तरह कहते हैं कलिकाल का जीव। लेकिन बिलव मंगल के जीवन में भी एक अध्यात्मता की जागृति हुई। उन्होंने कहा जब इन नेत्रों से मैंने पाप ही देखना है, और इन नेत्रों से, वो चिंतामणि वैश्य के घर में जाते रहते थे, कहा इन नेत्रों से जब मैंने उस पाप की कमाई करनी है। और एक दिन कुछ वचनों ने उनके जीवन को बदल दिया। जब उनके पिता का देहांत हुआ तो उनके पिता ने सारा धन, अपनी जमा पूंजी बिलव की पत्नी के नाम लिख दी कि ये तो बदमाश है। आप भी देखते होंगे, जो बच्चा खराब होता है उसको धन संपदा नहीं देंगे, उसके बच्चों के नाम कर देंगे, पत्नी के नाम कर देंगे, जो समझदार होगा उसके नाम करेंगे कि धन का सदुपयोग हो। तो बिलव मंगल के पिता ने भी उसकी संपत्ति उसकी पत्नी के नाम कर दी। जब देखा कि पत्नी के नाम होते, पत्नी से ज़बरदस्ती धन ले लिया, उसको भी खराब काम में लगाया। एक दिन चिंतामणि के द्वार में पहुँचते, और चिंतामणि ने गेट बंद कर दिया, उसे अंदर आने नहीं दिया।
खैर बहुत बड़ी कथा है। सारांश ये निकलता है कि बिलव मंगल को एहसास हुआ कि नेत्रों से मैं कितना पाप कमा रहा हूँ। ठोकर लगती गई और अपने ही नेत्र जो है फोड़ दिए कि लगा दी, क्या नाम, अंधा बन गया, सूरदास बन गया। कि इन नेत्रों से मैंने संसार की इतनी गंदगी देखी, संसार को इतनी तरीके से देखा, मुझे इससे कुछ उपलब्धि नहीं हुई। उतना समय तो मैं भगवान के दर्शन करता तो मुझे कहाँ से कहाँ पद प्राप्त हो जाता। बाहर की दृष्टि के नेत्र फोड़ दिए, जिन नेत्रों से हम चमक धमक, सूर्य, रोशनी, पूरी दुनिया की चमक देखते हैं, जो चमक हमारे लिए विनाशकारी होती है, हमारे जीवन को पथ से हटा देती है, वो चमक बिलव मंगल ने उन आँखों को फोड़ दिया। और सूर्य के नूर जो भगवान की भक्ति में उन्होंने लिखे, आज हम सब उसका उदाहरण देते हैं। तो भगवान की भक्ति करने वाला यही शरीर है। बस विचारधारा जो होती है हमें कुमार्ग पे ले जा देती है और वही विचारधारा हमें सुमार्ग पे ले जाती है। पर कोई सज्जन मिलता है, कोई अद्भुत ज्ञानी मिल जाता है, वो हमारे रास्ते को, वो हमारे जीव के, हमारा जो अंदर का जीव है उसको प्रकाश में करके हमें सीधा रास्ता बता देता है। यही स्वर्ग का रास्ता है, यही नरक है, यही स्वर्ग है। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे विचारों से जिएंगे तो हम स्वर्ग की प्राप्ति यहीं कर सकते हैं। कोई आज तक गारंटी के साथ है, साधु संत अनेकों लोगों को ज्ञान देते हैं, अनेकों जगह भ्रमण करते हैं। कोई ये बता दे कि मरने के बाद कोई आया भी होगा तो भूत बन करके आया होगा, कोई सलाह देने के लिए नहीं आया होगा। तो ये सब संसार का नियम है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जंजीर। तो सूरदास की कल्पना हो गई कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। और भगवान कैसा है, बाहर के नेत्रों से नहीं दिखता, तभी तो बाहर के नेत्र फोड़ दिए। अंदर के नेत्रों में सुमरन करके मुझे उस भगवान की प्राप्ति हुई है। यही हमको सत्संग से प्रेरणा मिलती है। रोज़ हम इन चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, पर सत्संग में जब हम तन मन से बैठते हैं तो हमारा ध्यान सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। आँख तो दो ही है, सद्गुरु ने यहाँ सब जगह आँख नहीं लगाई है। इन्हीं दो आँखों में सद्गुरु ने अनंत हमें नेत्रों का, अनंत ज्ञान का प्रकाश दे दिया। अब ये हमारी है कि हम उस सूर्य को ढकने के लिए काले चश्मे पहन लें। जब तेज रोशनी आती है तो काले धूप के चश्मे पहन लेते हैं, और नहीं देखते रहे तो आंखें फूट भी सकती, इतना तेज रहता है। तो जीवन में सत्संग जो है वो हमारे जीवन को एकदम बदल देता है। अंधेरे से हमें रोशनी की ओर ले जाता है। सूरदास जी ने भगवान की भक्ति की, तुलसीदास जी ने भगवान की भक्ति करी। ये संत जो थे ये मानुष चोले में आए थे, ये ऊपर देवलोक से नहीं टपके थे। तुलसीदास को भी वैराग्य हुआ। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने ही वैराग्य सिखाया। इतना मोह था कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी के बिना जीवन जी नहीं सकते थे। जब पत्नी मायके गई तो तुलसीदास जी उनके घर जाते हैं, पत्नी को लेने के लिए, मिलने के लिए जाते हैं। तो बीच में नदी थी, वहाँ उन्होंने पार करी, रस्सी पे चढ़ के पत्नी के घर चढ़ते हैं। तो पत्नी कहती तुम आए कैसे हो? कहा तुमने मेरे लिए नाव भेजी हुई थी, रस्सी डाली हुई थी। जब नाव देखी तो मुर्दे को उन्होंने उस अज्ञानता में, उस प्रेम की चकाचौंध में मुर्दे को उन्होंने नाव समझा और उस पर पार लग गए। रस्सी की जगह नाग लिपटा था, नाग को पकड़ के चले गए। तो पत्नी धिक्कारती है, इतना मोह, इतना इस मानुष चोले से है। अगर सच में इतनी निष्ठा, भक्ति, इतनी लगन तुझे भगवान को मिलने की होती तो आज भगवान भी प्रकट हो जाता।
तो भगवान कैसे प्रकट होगा? भगवान तो कह रहा मुझे याद कर और कलिकाल में 2 रजाई ओढ़ के सो जाओ, और रजाई ओढ़ लो, और आंखें बंद कर लो, और बुद्धि को बंद कर लो। तो भगवान भी कहेगा ठीक है, तू मेरे से दूर, मैं तुझसे बहुत दूर। अभी हम 5-6 दिन पहले हमारा मथुरा में कार्यक्रम था। मथुरा से वृंदावन 8-10 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर मेन रोड में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, क्योंकि आधा यूपी, आप सब जो यूपी के हैं, अलीगढ़ के हैं, खुर्जा के हैं, मथुरा वृंदावन की तरफ के हैं, मैनपुरी के हैं, एटा, मैनपुरी, और इधर दिल्ली का आधा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इधर के जितने भी क्षेत्र आधा यूपी से जुड़ जाते हैं, आधा वो और आधा यूपी का हिस्सा वृंदावन से भी आगे तक के उस हॉस्पिटल से सेवाएं मिलेगी। और 300 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, 300 बेड का, मल्टी स्पेशलिटी है, उसमें सब कुछ है, कार्डिक भी है, कैंसर भी है, बच्चों का भी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। किसी सज्जन ने हाईवे में बहुत बड़ी ज़मीन दी और माधव केशव चिकित्सालय और हंस फाउंडेशन के द्वारा वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। तो लोग कहने लगे आप तो उत्तराखंड से आए हैं, सबको पता है हम उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड से आए हैं और अब इतना पैसा, इतना धन माधव केशव अस्पताल में कहाँ से आए पर यहाँ लगा रहे हो। और वहाँ के एमपी, वहाँ के बहुत सज्जन, बड़े बड़े लोग, व्यापारी लोग वहाँ बैठे थे, कहने लगे इतनी अच्छी सोच कि हमारे क्षेत्र में आके, और देखो जब भूख और रोग लगता है ना तो आदमी हिम्मत हार जाता है, और जब रोग लगता है तो जेब भी खाली हो जाती है, हिम्मत भी हार जाता है और असहाय हो जाता है, फिर दौड़ लगाता है, जहाँ सेवा मिल जाए, जहाँ हॉस्पिटल मिल जाए भागता है। मैंने कहा हम लोगों का धर्म है सेवा अस्माकम धर्म। अगर आपके अंदर सेवा की भावना नहीं है तो आप मनुष्य से मानव नहीं बन सकते, ये मैंने देख लिया है। जो मानव होता है और महामानव बनता है, भगवान बुद्ध ने भी प्यासे की प्यास बुझाई, निरोगी काया को, रोगी को निरोगी बनाया, कि जब काया स्वस्थ रहेगी, पहला हमारा तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तभी तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और भगवान की प्राप्ति के लिए तो मन सबसे स्वस्थ चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, तभी हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं और भजन सुमरन कर सकते हैं। तो इतना लोगों को खुशी हुई कि इतनी दूर दूर से एक जन सेवा के लिए आज पूरे देश में, एक शहर नहीं पूरे देश में 28 राज्यों में, कहीं तो हम गए भी नहीं अभी तक, हंस फाउंडेशन की सेवा चल रही है 28 राज्यों में। अभी शायद हमारे लोग आने वाले हैं, आसाम गए 3 टीम, आसाम में 3 स्टेट का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, अभी हम लोग भी आसाम जाएंगे। वहाँ 10,000 से ज़्यादा हमने अनाथों का विवाह किया था सामूहिक। अब वो निमंत्रण किया क्योंकि कोविड से 3 साल जीवन रुक सा गया, 3 साल हो गए, 2 साल बीमारी से और बाकी समय जो है रुक सा गया जीवन। अभी लोगों का जीवन डगमगा रहा है कि कहीं मुझे फिर से कोविड ना हो जाए। तो सेवा का जो मार्ग होता है वो और नज़दीक ले जाता है, मानवता के और नज़दीक ले जाता है, और भगवान की महिमा को समझने लगता है, जानने लगता है। भगवान तो अनंत है, वो एक जगह नहीं बैठा, उसकी महिमा अनंत। अनंत किया उपकार लोचन, अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावनहार। अनंत है, उसका अंत नहीं है। अगर हम उस महिमा को समझ जाएं तो सचमुच में एक दूसरे जन की सेवा करें, एक दूसरे जन को मानव से मानव समझे, तभी तो आप महामानव बन पाओगे। अभी उत्तराखंड में कितनी सेवाएं चल रही हैं, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है।
इतने हॉस्पिटल खोल गए, इतने आँखों के खोल दिए, इतने क्लिनिक खोल दिए, इतनी एम्बुलेंस दे दी है, फिर भी वहाँ लगता है कि और करें और करें। घर घर दवाई पहुँचाई, घर घर सब कुछ पहुँचाए। ये सेवा है, और सेवा भी वही कर सकता है। हमारे साथ इतने भक्तजन जुड़े हुए हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं जो कि उस सेवा को साथ में मिलके उसका प्रचार कर उसको कर रहे हैं। प्यासे को भी पानी पिलाना पड़ता है। प्यासे को अगर पानी की महिमा सुनाएंगे उसकी प्यास नहीं बुझेगी। अगर आपको की प्यास लगी है और कोई सुनाए जल ऐसा है, जल निर्मल है, जल प्यास बुझाता है, जल ये करता है, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आपकी प्यास तो तभी बुझेगी जब उस जल को आप पिएंगे। तो सत्संग भी अध्यात्म की महिमा है। सत्संग ज्ञान की वो गंगा है जिस ज्ञान की गंगा में हम डुबकी लगाते हैं, और जब डुबकी लगाते हैं तो हमारे पर कृपा होती है और वो अध्यात्म ज्ञान के हमें आशीर्वाद मिलता है। तो हमारी माता जी ने अपने पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन, अंतिम समय, अंतिम पल तक अध्यात्म के ज्ञान का प्रचार किया। और अध्यात्म के ज्ञान के प्रचार के साथ साथ मानवता का भी संदेश दिया कि हे मानव जाग, आसपास भी देख। ये नहीं मैं ही खाऊं, मैं ही पीऊं, मैं ही सोऊं, मैं ही सब कुछ करूं। अगर वो भूखा है अपनी रोटी बांट के रखो, वो प्यासा है तो अपने जल को बांट के रखो, तभी हमारा कल्याण होगा। तभी सत्संग का सच में ही महत्व हम समझ पाएंगे। नहीं तो जीवन क्या है, जो पिछले साल आया था इस साल शायद चला गया होगा, जो अब आएगा पता नहीं कब किसकी लगी है, कब किसका नंबर लगा हुआ है। बूढ़े तक, बुढ़ापे तक हम सोचते शायद सभी 100 वर्ष जिएंगे। एक आदमी कहता है माँ जी कोविड की दवाई मत बनवाओ, आप 100 साल जीने की दवाई बनवाओ, 200 साल जीने की दवाई बनाओ। तो लोगों को इतना जीने का शौक है, चाहे दिमाग से बुद्धि चली जाए, शरीर से शक्ति चली जाए, फिर भी जीना है। लेकिन संत महात्मा कहते जियो तो ऐसे जियो जैसे दीपक में बाती की लौ है। जब तक जीती है खुद भी रोशनी लेती है और चारों तरफ प्रकाश करती है। ये होता है जीना। आज हम महात्माओं के नाम लेते हैं, आज हम महान पुरुषों के नाम लेते हैं, आज हम भगवान कृष्ण की महिमा को सुनते हैं कि अर्जुन को मध्य क्षेत्र में ज्ञान दिया। मध्य क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में का अर्जुन, तुझे अध्यात्म के ज्ञान की जरूरत है और तू ज्ञान को जान, तेरे अंदर ऊर्जा भी आएगी, तेरे अंदर वो अध्यात्म का प्रकाश भी जागेगा। और अर्जुन ने सरेंडर करके भगवान से ज्ञान की प्राप्ति करी। सब कुछ उसके सामने था, स्वयं त्रिलोकी का नाथ सामने था, लेकिन अध्यात्मवादी नहीं था। इसलिए ये नहीं कि सत्संग में हमने कितने सुंदर नया भजन गाए। ये भजन से, भजनों से पता चलता है एक भूमिका बनती है। जब एक मकान बनाते हैं तो पहले हम ईंट रखते हैं, भूमि पूजन करते हैं, फिर ईंट रखते हैं और ईंट के चारों तरफ सीमेंट लगता है। उस एक ईंट से इतनी बड़ी इमारत बन जाती है। कभी देखा आपने? सभी अपने घर में छोटा बनाए, बड़ा बनाए, विशाल बनाए, एक ईंट से सारी इमारत बन जाती है। ये तो प्रेरणा है हमारे लिए। भजन क्या है? हमें याद दिलाते हैं, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। यही तो कहते हैं। भजनों से हृदय में चोट लगती है, पर जब उठ जाते हैं तो वो चोट धीमे पड़ जाती है, फिर भूल जाते हैं। फिर वही आता है घर में, चाहे 90 साल का भी होगा, रात को चाबी बंद करके चाबी तकिए के नीचे रख के सोएंगे। ऐसा ही तो होता है, तब वो खजाना कहीं चला ना जाए। लेकिन जब वो लेने आएगा तो सारे ये शरीर रूपी खजाना ही ले जाएगा, तो बाकी क्या रह गया। इसलिए सुकार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, अच्छी खेती बो,
गुरु नानक देव जी तो खेतीहार व्यापारी के पुत्र थे, पर जब उन्हें अध्यात्म ज्ञान की चेतना हुई तो उन्होंने देखा कि संसार में तो कुछ भी नहीं है, संसार तो झूठा है। आज पुत्र है, कल पिता है, कल पत्नी है, वही बेटा बन जाएगा, वही पिता बन जाएगा, वही मित्र बन जाएगा, वही सुख देगा, वही दुख देगा, सब समाप्त यहीं हो जाना है। जब काया समाप्त हो जाएगी तो अगर हम आकर के भी भगवान का सुमिरन करना चाहे तो हम कर नहीं पाएंगे। तो गुरु नानक देव जी ने सत्य की खोज की, सत्य की प्राप्ति, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक सुखिया नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया वही जो नाम आधारा। कितनी बड़ी शक्ति बताई नाम में। तो ये नहीं कि सुना पल्ला झाड़ा और चले गए, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, जीवन को चलाओ, जीवन को जीवन समझो। आया है सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जजी। हमारा सौभाग्य कि आज हम सब एकत्र होकर के श्री माता जी की जयंती मना सकते हैं और उनके विचारों को याद कर सकते हैं। उनकी दया और दृष्टि, मेरे जीवन में जितना भी वर्ष मैंने उनके साथ बिताया, मैंने कभी उनको किसी को खाली हाथ घर से नहीं जाने दिया, किसी को भूखा घर से नहीं जाने दिया। मतलब ऐसा समय था कि हम सोचते थे यही सतयुग है, यही सतयुग है जब अध्यात्म की धारा और सत्संग की अविरल धारा। अविरल धारा क्या है? जिसमें विलय ना हो, विरल ना हो, निरंतर बहती रहे। और दया दृष्टि की धारा। दुख भी समझते थे, ये नहीं कि सिर्फ सत्संग सुनाना और तू कौन मैं कौन पैसा रख जा, नहीं। अगर कोई माता ऐसे आती थी तो कितना कपड़ा दे करके, कितनी उसकी दया दृष्टि से उसको मुक्त, उसको अच्छा तृप्त करके विदा करते थे। क्या कहते थे कि इसके जीवन में इतना दुख है कि ये संसार को अपना दुख भी नहीं बता सकती। अगर दुख बताएगी तो संसार मजाक उड़ाता है, मदद नहीं करता है। तो ऐसी माँ को हम नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं, जिन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया, जिन्होंने उस रास्ते में चलना सिखाया, जिन्होंने हमारे लिए वो रास्ता बनाया, उस रास्ते में हमारे लिए संकट समाप्त करके ज्ञान के पुष्प बोए, वो ज्ञान रूपी अंजन दिया कि देखो यही संसार में सत्य है। और अगर सत्य नहीं समझेंगे तो फिर अंतिम समय में सब वही गाएंगे, राम नाम सत्य है सत्य बोलो कथे। रोज़ देखते हैं फिर भी भूल जाते हैं कि जाना तो है ही। तो सत्संग का महत्व ही यही है। सत्संग हमारे जीवन में, जो हम कुछ महीने सो जाते हैं, कई लोग कहते हैं अभी बहुत पत्र आ रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा नॉर्मल स्थिति होगी, कोई मध्य प्रदेश बुला रहा है, कोई लखनऊ बुला रहा है, कोई आगरा बुला रहा है, बहुत से पत्र आ रहे हैं कि सत्संग के लिए वहाँ आइए। कोई मऊ बुला रहा है, बनारस बुला रहे हैं, अयोध्या बुला रहे हैं। बहुत से क्षेत्रों में भक्त लोग आ नहीं सकते, बुला रहे हैं। लेकिन बुलाने से पहले हमें तैयारी करनी होती है, हमें सत्संग करने हैं, छोटे छोटे रूप में जाकर के हमें प्रचार करना है। जब प्रचार करते हैं तब हमें अद्भुत शांति मिलती है। और जब प्रचार करने के बाद जब सत्संग होता है, उस शांति का जो पात्र होता है, अध्यात्म का जो पात्र होता है, उसको अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तभी तो अंजन कहा है उसको। तो 2 दिन का ये समय है, खूब सत्संग को सुने। सत्संग को आप कथा न समझे, जीवन में एक शब्द हमारे बदल देता है। तुलसीदास को पत्नी न धिक्कारती तो तुलसीदास तुलसीदास नहीं बनते। सूरदास जी को चिंतामणि न धिक्कारती तो सूरदास जी ने अपने नेत्र नहीं फोड़ते। उन्होंने कहा दुनिया को देखने वाले नेत्रों में मैं गरम सीख लगा के फोड़ दिए।
और अंदर के नेत्र खोले, उससे मैं कम से कम जितनी एनर्जी, जितनी ताकत में इस बाहर के व्यर्थ के संसार में लगाता हूँ, अगर सचमुच में हृदय के नेत्र से मैं उस भगवान को देखूँगा तो मेरी कितनी असली जमा पूंजी होगी जो मेरे साथ स्वर्ग में जाएगी, जो मेरे रास्ते में मेरा रास्ता बनेगी। तो दूर दूर से भक्त आते हैं 2 दिन के लिए सत्संग सुनने के लिए, और सत्संग सुन कर के आप पल्ला मत झाड़ो। ये मत सोचो कि हम यहाँ से जाएंगे तो शायद बस सुन लिया, अब हमने पा लिया। पाना तो बहुत कठिन है, और पा कर के समझना और भी कठिन है। समझ करके उस रास्ते में चलना कठिन तो है, पर अगर आपकी सोच बदल जाए तो कठिन नहीं है फिर वो रास्ता। तो इसलिए खूब भजन सुमरन करो। कल भी यहाँ पे सत्संग होगा। सत्संग को मार्मिक कहा जाता है, मार्मिक सत्संग जो हृदय को छू जाता है। और जब हृदय में चोट लगती है तो सचमुच में ही जीवन तो बदल ही जाता है। अगर जीवन में चोट न लगे तो जीवन बदलता नहीं है। मुझे याद है माता जी बार बार कहते थे, अरे जब मैं नहीं रहूँगी तब तुम्हें याद आएगा। हम सोचते थे ये कैसी बात कह रहे हैं, इन्होंने तो रहना ही है, इतनी महान शक्ति कहाँ शरीर छोड़ के जाएगी। कहते थे नहीं तुम्हें याद आएगी, पर देखो अगर तुम उस रास्ते में चलोगे तो मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। कितनी बड़ा आशीर्वाद दिया, तुम्हारे अंग संग हूँ। तो हम तो उनकी अनुभूति समझते हैं। आज अगर उनकी कृपा नहीं होती, उनकी दया दृष्टि नहीं होती तो इतना बड़ा समाज, इतनी सेवाएं, आज एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं कर सकता है। हमने देखा है एक भाई दूसरे भाई की मदद नहीं कर सकता है। 4 पुत्र अपने एक बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते हैं। ये कली काल का प्रभाव है। जब तक बूढ़ा पोटी दबा के रखेगा तो बेटे रात को चरण सेवा करेंगे। जिस दिन माता पिता कहेंगे हाथ खाली है तो 2 समय की रोटी भी नहीं कोई देगा। तो हमारी श्री माता जी ने वो वरदान दिया कि तुम चलते चलो मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। तो कितनी बड़ी आशीर्वाद की आज हमें एहसास होता है कि सचमुच में उन्होंने उस समय देख लिया था कि आगे क्या होने वाला है। ये होती है दूरदृष्टि। उस समय देखा था कि आगे कैसा समय आएगा, और आज देखो उनकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती तो वो शक्ति है, परिणाम हर भक्त का हो रहा है, हर ज्ञानी का हो रहा है, हर प्रेमी का हो रहा है। जो 4 भी भक्तों को लाता है उसका भी नाम हो रहा है। ये जयंती में, माता जी की जयंती में प्रेमियों को लाया, इसने सत्संग सुनाया, एक मनुष्य को मनुष्य से मानव बना दिया और मानव को महामानव बना दिया। यही तो कृपा है। आज संत महात्मा, आप लोग तो एसी में सो जाते हो। कल ही बता रहे थे बाई जी लोग की, मुझे नहीं, अभी मैं मिली भी नहीं, लेकिन कह रहे थे बहुत 50 डिग्री तक टेम्परेचर, लेकिन सत्संग सुनाते हैं, जाते हैं, एक मरे हुए जीवन को जीवन दान देते हैं। मरा सांस नहीं खत्म हुई है, सांस तो चल रही है, पर आत्मा से मर गया, उसको जीवन दान देके आत्मा से जागृत करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। जैसे डॉक्टर दवाई देता है, संत महात्मा सत्संग के द्वारा उसके आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं, और फिर वो क्या बन जाता है, भक्त। और भक्त बन करके अपने मालिक की महिमा और भजन सुमरन करता है। कई बार बाई जी लोग बताते हैं कि जब वो नहीं बैठते तो हम उनके साथ बैठते हैं कि बैठो। तो ये सब गुरु महाराज जी की, माता जी का आशीर्वाद है। और हम तो समझते हैं कि वो आशीर्वाद के बिना संसार में इतने बड़े बड़े कार्य नहीं हो सकते। मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि श्री महाराज जी, माता जी ऐसा माहौल प्रकट करें, ऐसा जीव को प्रकट करें, ऐसे जीवात्मा को प्रकट करें कि जिससे हम सब उस सच्चे मार्ग में लगे रहें। क्योंकि खजाना तो यही साथ जाएगा, जाना तो इसी ने है। अगर ये सोच लेंगे तो हम इसी की पूंजी को अर्जित करेंगे। ऐसे ऐसे दूर दराज देशों में हंस का नाम चल रहा है, हंस का
नाम। अभी श्वेता 1 हफ्ते के लिए आई थी, 7 दिन के लिए, और 7 दिन वो फाउंडेशन के काम के लिए जगह जगह जाती रही। कहाँ कहाँ दूर दराज में सेवा का चल रहा है। तो ये उनका ही आशीर्वाद है, उनकी कृपा है कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उस महत्व को समझ। देखो सबसे बड़ी चीज़ है, आज चला गया जो कल, और आने वाला कल। जो चला गया वो तो चला गया, पर जो आज हम जिसको बोएंगे कल हमने ही काटना है। आप आज जिसकी संचित करोगे जो चीज़, वो आपको ही कल मिलने वाली है। तो इसलिए अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाओ, आने वाली जनरेशन को सिखाओ। आज हमारे देश में शराब, ड्रग्स, तरह तरह के दुर्विचार फैलते जा रहे हैं। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो कुमति को सुमति बना देता है। वो सुमति बन जाती है तो वही जीव का जीना आसान हो जाता है, वही जीव का जीना भक्तिमय हो जाता है। इसलिए ऐसा माहौल पैदा करो घर में कि हरि चर्चा से हमारा घर भी पवित्र हो जाए, हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसको समझे, और फिर सत्संग के महत्व को समझ करके हम ज्ञान के प्रचार को करें। इसलिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और श्री माता जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जन जन का कल्याण हो। जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक आदमी भटकता ही रहेगा। तो इसलिए आत्मज्ञान से कल्याण हो, और सब जिसको समझ करके समझ आ जाए वो अपने जीवन को भी धन्य बनाए। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। यही विचार लेकर के हम आगे चले और आगे चल कर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद, और कल फिर से सत्संग होगा। सभी आराम से सुबह की भी जो कार्य प्रणाली होती है उसको करें, और शाम को समय से सत्संग में बैठ जाए, जिससे कि हम आराम से पूरे समय का सत्संग में फ़ायदा उठा सकें। सभी को आशीर्वाद।